हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चंद्रविद्या। आज हम कक्षा 6 हिंदी का पहला पाठ पढ़ेंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना। ये एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक गीत है जो एक कविता के रूप में आपकी पुस्तिका में दी गई है। कविता शुरू करने से पहले एक बार हम उसका सार जान लेते हैं। यह कविता साहिर लुधियानवी द्वारा लिखी गई है। ये गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। ये गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था। ये गीत हमें मिलजुल कर काम करने को प्रेरित करता है। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है, तब तब उसके हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा आता रहता है। हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में बड़ी चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही बनी होती है। तो चलिए कविता आरंभ करते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत कविता मेहनतकश लोगों के लिए बनी है, मतलब मेहनत करने वाले लोगों को प्रेरित करने के लिए लिखा गया है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, कि सभी लोग मिलकर आगे हाथ बढ़ाओ। एक अकेला अगर काम करता रहेगा, एक अकेला अगर बोझ उठाएगा तो बहुत जल्दी थक जाएगा। इसलिए सभी लोग मिलकर आगे आओ और आगे हाथ बढ़ाओ। अकेला व्यक्ति जो होता है वो बोझ नहीं उठा सकता। अगर हम सब मिलकर बोझ उठाएंगे तो वो आसानी से उठ जाएगा। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कवि कहते कि हम मेहनत करने वाले लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है, सागर ने स्वयं अपना रास्ता छोड़ा है। अर्थात जब सागर ने हमें रास्ता दिया, तभी तो हम मेहनत करने वालों ने सागर पर बड़े बड़े पुल बनाए। और इसी प्रकार पर्वत ने शीश झुकाया। जिस तरह सागर पर हमने पुल बांधे हैं, तो पर्वतों पर भी तो हमने बड़े बड़े रास्ते बनाए हैं, बड़े बड़े घर बनाए हैं। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। अर्थात हमारे सीने और बाहें क्या हैं? फौलादी। फौलादी मतलब इन्हें कभी थकने मत दो। हम प्रतिदिन मेहनत करते रहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। अगर और हम चाहें तो चट्टानों में क्या पैदा कर सकते हैं? रास्ते बना सकते हैं। चट्टानें इतनी मजबूत होती हैं, लेकिन हम अपनी मेहनत के बल पर उन पे पर भी रास्ता बना सकते हैं। परंतु कब ये सब संभव है? जब हम मिलकर काम करेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की है, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। मेहनत अपनी लेख की रेखा, अर्थात मेहनत तो हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ है कि हमें हमेशा मेहनत करना है। मेहनत से क्या डरना, तो हमें मेहनत से डरना नहीं है, हमेशा मेहनत करते रहना है। कल गैरों की खातिर की, अर्थात जब पहले हमारा भारतवर्ष अंग्रेज़ों के ग़ुलाम था, तब हमने उनके लिए जी तोड़ मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। आज अपनों के खातिर करना, तो इसीलिए आज ये समय है कि हम अपनों के लिए जी तोड़ कर मेहनत करें और स्वयं एक आज़ाद भारत का निर्माण करना है। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। इसीलिए अगर हम साथ में मेहनत कर रहे हैं तो हमारा सुख और दुख भी एक ही है।
अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। जो हम जिस राह पर हम चल चुके हैं, मेहनत की राह जो है वो सच की राह है, सच की मंजिल है और वो नेक है रास्ता। वहाँ पर कोई भी रुकावट हमें नहीं आ सकती जब तक हम मिलकर काम करेंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, मतलब बूंद बूंद कर कर क्या बनता है, समुद्र बनता है, दरिया नदियाँ बहती हैं। एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा, ज़र्रा मतलब मिट्टी धूल के छोटे छोटे कण। तो एक एक कण मिलकर क्या बन जाता है, बहुत बड़ा रेगिस्तान बन जाता है। इसी प्रकार एक से एक मिले तो राई बन जाता है पर्वत। छोटी छोटी राई मिलकर क्या बना सकती हैं, एक बड़ा सा पहाड़ बना सकती हैं। एक से एक मिले तो इंसान बन सकती है कि साथ ही हाथ बढ़ाना। इस प्रकार कवि कहते हैं कि एक एक करके अगर हम मिलकर काम करेंगे तो अपनी किस्मत बदल सकते हैं, अपने भविष्य को बदल सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, लेकिन तुम्हारा मिलकर काम करना आवश्यक है। इसीलिए मित्र आगे आओ और मिलकर मेरे साथ मेहनत करो। तो दोस्तों, साहिर लुधियानवी का यह गीत बहुत ही प्रसिद्ध है और इसकी संपूर्ण व्याख्या हमने इस वीडियो में की है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कविता की संपूर्ण व्याख्या समझ में आ गई है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड बैक एक्सरसाइज आपके लिए लेके आऊँगी विथ फुल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।